सभी को मेरा नमस्कार। तो आज एक बहुत ही सुंदर कथा यहाँ पे हम प्रस्तुत करेंगे। तो हमारी कथा का टाइटल क्या है, चलो देखते हैं। कोई सबसे पहले शनिवार विशेष भक्ति कथा, एक दीपक, एक वचन और भगवान की मौन कृपा, है ना। तो बहुत समय पहले की ये एक गांव में था शांतिपुर। गांव का नाम था शांतिपुर, है ना। बहुत समय पहले की ये बात है कि गांव जो था, उस गांव का नाम था शांतिपुर। उस गांव में सरला नाम की एक साधारण स्त्री रहती थी। न बहुत बड़ी पढ़ी लिखी, न बहुत अमीर थी वो, है ना। ना उसने इतनी कुछ खास पढ़ाई की थी, मतलब मीडियम मीडियम पढ़ी लिखी थी वो, ठीक है। तो कहानी के अंत तक बने रहिए, क्योंकि आपको बीच में कहानी स्टार्टिंग में ही आपने सुनी तो आपको समझ में नहीं आएगा अंत में क्या हुआ है ना। तो फिर सरला के जीवन में दुख कम नहीं थे। पति का देहांत हो चुका था, एक छोटा सा बेटा था, ठीक है। और गुजर बसर के लिए वह लोगों के घरों में काम करती थी। मतलब उसका जो जीवन शैली जीने के लिए जो कुछ पैसे लगते हैं, एक औरत को बच्चा पालना है, उनको बड़ा करना है, तो वो छोटे मोटे काम करती थी। लेकिन सरला का जो चेहरे पर जो थे ना, शिकायत कभी दिखती नहीं थी। वो खुश होके, देखो एक माँ है ना, जो भी है, कोई भी है, ठीक है। कहानी में हमारी सरला हो, चाहे मैं हूं या चाहे कोई और हो, ठीक है। अगर एक माँ को अपने बच्चे पालने हैं ना, तो वो खुशी खुशी काम करेगी, है ना। क्योंकि माँ के लिए सबसे बड़ी उसकी दौलत होती है उसके बच्चे। अगर उनको पालना और उनकी जिम्मेदारी खुद के ऊपर आएगी ना, तो वो कैसे भी एडजस्ट करेगी, कुछ भी काम करेगी वो, चाहे वो कहानी की सरला हो, चाहे मैं हूं या चाहे आप हो, है ना। तो शनिवार का व्रत, सरला हर शनिवार एक छोटा सा व्रत करती थी। कोई बड़ी पूजा नहीं, कोई मंत्र नहीं, बस सूर्यास्त के बाद एक सरसों के तेल का दीपक घर के बाहर तुलसी के पास जलाती और मन ही मन कहती, हे प्रभु, मेरे भाग्य में जो लिखा है उसे स्वीकार करने की शक्ति देना। वह कभी कुछ मांगती नहीं थी, है ना। तो मौन परीक्षा, एक शनिवार ऐसा आया तो जब सरला के घर में तेल भी खत्म हो गया था, है ना। वैसे तो देखा जाएगा ना, तो चलो इस कहानी में बताया गया है इस तरह से, लेकिन भगवान को निस्वार्थ भक्ति पसंद है ना। ना हम भगवान को कुछ दें, वो कुछ चाहते नहीं हमारे से, बस हम उनका नामस्मरण ही करेंगे ना, तो बहुत है ऐसे। तो चलो देखते हैं, सरला की परीक्षा ले रहे हैं प्रभु। तो वह कुछ भी नहीं मांगती थी, है ना। मौन परीक्षा, एक शनिवार ऐसा आया जब सरला के घर में तेल भी खत्म हो गया था, दीपक जलाने के लिए कुछ भी नहीं था। बेटे ने कहा, माँ आज दीपक मत जलाओ। सरला मुस्कुराई और बोली, बेटा दीपक तेल से नहीं, नियत से जलता है। उसने खाली दिया साफ किया, उसने सामने बैठकर आंखें बंद की और मौन प्रार्थना की, है ना। अजीब संकेत, उसी रात गांव में अजीब घटनाएं होने लगी, है ना। तो कुछ लोगों के घरों में बिना कारण झगड़े, किसी का काम बिगड़ गया, किसी को नींद नहीं आई, लेकिन सरला के घर में अजीब सी शांति थी। बेटे ने कहा, माँ आज घर में बहुत अच्छा लग रहा है। भगवान का प्रकट होना। रात को स्वप्न में सरला के एक दिव्य पुरुष को देखा, जिनका मुख तेज से भरा था और स्वर में गंभीरता थी। उन्होंने कहा, सरला, लोग शनिवार को डर से याद करते हैं, है ना, पर तूने मुझे विश्वास से याद किया। जब दीपक नहीं था तब भी तेरा विश्वास बुझा नहीं था, है ना। तो वरदान नहीं, वचन। सरला ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान बोले, तूने कुछ मांगा ही नहीं, इसलिए मैं तुझे वरदान नहीं, वचन देता हूं। जब तक तू सत्य और धर्म धैर्य से चलेगी, कोई भी ग्रह तेरा अहित नहीं कर सकेगा। परिवर्तन,
अगले कुछ महीनों में सरला को स्थायी काम मिला। बेटे की पढ़ाई अपने आप सुधर गई। लोग बिना कारण उसकी मदद करने लगे, पर सरला वही रही, न घमंड न दिखावा, है ना। तो उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ। हर शनिवार वह अब भी वही छोटा दीपक जलाती और वही एक पंक्ति कहती, जो है वही पर्याप्त है, जो है वही पर्याप्त है ना। तो कथा की सीख क्या मिलती है हमें, है ना। चलो आइए जानते हैं। भगवान शब्दों से नहीं, भाव से प्रसन्न होते हैं। जब साधन न हो तब भी विश्वास किया जाए, शनिवार भय का नहीं, शनिवार भय का नहीं है, धैर्य और संतुलन का दिन है ना। तो ये था हमारी कहानी का लास्ट वाला कथा की, जो हमें क्या सीख मिली, है ना। लास्ट वाला टाइटल में बोला है, शनिवार भय का दिन नहीं है, धैर्य और संतुलन का दिन है। मतलब इसका मतलब क्या है, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आपने क्या करना है, धैर्य से काम लेना है ना, ना कि शिकायत करते रहना है। बहुत सारे लोग रहेंगे आपको, मतलब आपका धैर्य तोड़ने की कोशिश करेंगे, हर चीज़ करने की कोशिश करेंगे। आपने क्या करना है, उसमें सफल होना है, उसमें अपने शांत रह के सारी बातें जो भी है सहन कर ली हैं, और आप वो अगर पार कर चुके पड़ाव, तो फिर आपके जीवन में कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं आएगी, है ना। बोलते हैं ना कि मन पे अगर विजय पा लिया, मन पे विजय नहीं होता है, इंसान का मन ही है जो स्थिर नहीं रहता है। इसलिए आपको एक ही भगवान का कंटिन्यूसली स्मरण करना है ना। तो कैसी लगी ये कथा जरूर बताना कमेंट में, और नए होंगे चैनल में तो जरूर सब्सक्राइब करना। और इसी के साथ ये वीडियो यहाँ पे एंड करते हैं, और सभी को